हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 151 से लेकर 155 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं इचिगो भागता हुआ जा रहा था और उसके पीछे एक अराकन खड़ा होता है। जैसे इचिगो आगे की तरफ जा रहा होता है तो वो भी उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। तभी इचिगो को एक आवाज आती है तो पता क्या चलता है कि पीछे नेल आ चुकी होती है और रोती हुई आ रही होती है। और इचिगो कहता है अबे तू, तभी हम देखते हैं वो हेडबट मार देती है जिससे कि इचिगो को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। उसकी नाक वाक सब बह रही होती है, बहुत बुरी तरीके से रो रही है, लिटरली बहुत ही ज्यादा। फिर वो कह रहा होता है कि अच्छा तेरे भाई लोग कहाँ हैं? तो कहते कौन, मतलब कि जो तेरे साथ शैतान रहते हैं। कहते कि ओ वो खो गए। तो वो कहता है वो नहीं, तू खोइए बेवकूफ औरत। तभी हम देखते इचिगो को महसूस होता है तो इचिगो कहता है कि बाहर आ जा, मैंने तेरे को पहचान लिया। तभी हम देखते एक अराकन जो होता है उसके ऊपर से कूद के जा रहा होता है। तभी उसका पैर ही पड़ जाता है और वो नीचे की तरफ गिर जाता है। यहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। इचिगो कहता है क्या हुआ, चोट लग गई क्या? तो कहता है कि नहीं नहीं, ये मेरी है एंट्री। इचिगो उसका मुंह ही देख रहा होता है। वो कह रहा था कि अच्छा ये तेरी एंट्री है? तो कहता है कि हाँ मेरी एंट्री है, सबसे ब्यूटीफुल मैं हूँ, सबसे ताकतवर। कहता है कि ओके, तो यहाँ पे बात करने के लिए आया, क्या करने के लिए आया? तो कहते कि मैं तेरे से लड़ने के लिए आया हूँ। कहते कि मेरे को मन नहीं है तेरे से लड़ने का। जैसे ही वो इग्नोर करके यहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो इचिगो के ऊपर लात घूंसे चलाना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि इचिगो जो होता है वो पीछे की तरफ हट जाता है। तो इचिगो जो होता है अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं कि वो बंदा डांस मूव्स का इस्तेमाल कर रहा होता है ब्लॉक करने के लिए और डॉज करने के लिए, और वो अच्छे तरीके से ब्लॉक और डॉज कर पा रहा होता है। इधर से इचिगो कहता है अच्छा ऐसी बात है। तभी हम देखते हैं उसका पैर पड़ जाता है अराकन का और वो दूर जाके गिरता है। तभी इचिगो कह रहा होता है कि देखा ऐसे ही होता। तभी हम देखते हैं इचिगो के सर पर पत्थर गिरता है, नेल हंसने लगता है। तभी नेल के ऊपर पत्थर गिरता है, इचिगो हंसने लगता है। लेकिन नेल को काफी ज्यादा चोट लग जाती है, जिसकी वजह से इचिगो उसके पास जाके पूछता है कि ठीक तो है ना? कहते हैं बेवकूफ बनाया। तभी हम देखते हैं वो अराकन बिगड़ा हो जाता है और वो कह रहा होता है कि देखा मेरा पैर नहीं लिपटा था, बस मैं जाके पीछे की तरफ गिरा था। तभी हम देखते हैं कि इचिगो और वो कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो बंदा अपनी अपनी बकवास में लगा हुआ और इचिगो इसको बहुत ही ज्यादा इग्नोर कर रहा है। वो बंदा कह रहा होता है कि अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तभी इचिगो भी सीरियस हो जाता है। सीन बदलता हम देखते हैं का नाम है जो होता है वो कुछ रिसर्च कर रहा होता है। तभी यहाँ पर गेन आ जाता है और वो कह रहा होता है कि ओह तू यहाँ पर है। तभी वैसे ही अंदर की तरफ जाता है तो हम देखते हैं वंडर वाइज जो होता है उसको रोक लेता है और वो कह रहा होता है कि क्या नाम है, इसको बोलना मुझे अंदर आने दे, ये बड़ा अनफ्रेंडली है। कहता है कि वो अनफ्रेंडली नहीं है, उसको बस डर लगता है अजीब चीजों से और वो अभी ये सीख रहा है सारी चीजों को। तो कहता है कि बड़ा ही अजीब लड़का ही है। फिर वो आगे की तरफ चल के आता है तो स्क्रीन में देखता है कि हमारे जितने भी वॉरियर्स होते हैं सब उसे देखने को मिलते हैं। रेंजी वेंजी और रुकिया को देख के भी शॉक हो जाता है वो। इधर से हम देखते हैं कि इचिगो के ऊपर हमला होता है और इचिगो का कंधा फट चुका होता है। इधर से वंडर वाइज आराम से बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि अब आएगा ना मजा। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि जिस बंदे ने हमला किया होता है फिर वो कह रहा होता है कि मैं हूँ अराकन नंबर 103, मेरा नाम है डोरिटो। दूसरी तरफ क्या नाम है बता रहा होता है कि ये जो लोग हैं ट्रिपल डिजिट वाले, इनको कहने जाता है ट्री सेराफियन और या बोलूं फोलन एस्पाडा। मतलब जो इचिगो के सामने है वो फॉर्मर एस्पाडा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इशिडा भागता हुआ जा रहा होता है। तभी एक जगह से वो बाहर की तरफ निकलता है। तभी इशिडा के ऊपर हमले होने स्टार्ट हो चुके होते हैं। इशिडा डॉच वॉच कर रहा होता है और उसके सामने भी कोई आ चुका है। इधर से हम देखने मिलता है कि जो डोरिटो होता है वो बता रहा होता है कि मेरा नंबर है 103। तो यहाँ पे इचिगो को लग रहा होता है ये तो इजी होगा, लेकिन वो बताता है कि हम लोग इजी नहीं है। हम लोगों का जो असली नाम है उनको कहते हैं प्रिवॉन एस्पेडा, या तुम लोग बोल सकते हो फॉलन एस्पेडा। इधर से हम देखते हैं चैट के सामने भी बंदे आ चुके होते हैं और इचिगो जो होता है वो कह रहा होता है कि तुझे हराना तो आसान होगा। तो वो कहता है कि नहीं बच्चे, और सीधा वो किक मारता हम देखने मिलता है कि इचिगो के हाथ कांप चुके होते हैं, इतने खतरनाक तरीके से मारा होता है। फिर इचिगो जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है। हम देखते हैं वो बंदा बड़ी तेजी से डॉच कर रहा होता है, ब्लॉक कर रहा होता है और वो अटैक पे अटैक कर रहा होता है। इचिगो को एक भी मौका नहीं मिल पा रहा होता कि ढंग से वो अटैक कर सके। तभी जो हम देखते हैं ये डोरिटो हमला करता है, जिससे इचिगो उड़ता हुआ दूर की तरफ जाता है और एक घर को पार करते हुए दूसरे घर में जा रहा होता है। लेकिन तभी हमें देखने मिलता है डोरिटो पार जाता है और फिर से एक और पेट में लात मारता है, जिससे कि इचिगो और दूर जाके गिरता है। तभी वो कहता है कि देखा ये है मेरी स्टाइल फाइट करने की। और इचिगो की यहाँ पर हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। तो यहाँ पर ये बंदा कह रहा होता है कि वैसे मैं तेरे हर एक मूव के बारे में जानता हूँ और ताकत के बारे में जानता हूँ, तू मुझे अपनी बनकाई शो नहीं करेगा? तो भी यहाँ पर इचिगो कह रहा था कि तेरे जैसों के लिए तो मैं बनकाई बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, बनकाई केवल एस्पाडा के लिए है। तो कहता कि मैंने तुझे क्या बताया था कि मैं एक फॉलन एस्पाडा हूँ, तो मैं एस्पाडा के लेवल पे ही हूँ। तो वो कह रहा था कि अगर तू एस्पाडा के लेवल पर होता तो तू एस्पाडा होता ना। तभी इचिगो हमला करता, हम देखते हैं वो इचिगो की तलवार को पकड़ के और इचिगो को मुंह पे लात मार के अपनी तलवार खींचता और कहता है जंपाक्टो रिलीज। तो वो अपनी जंपाक्टो रिलीज कर देता और अराकन मोड में आ चुका होता। हम लोगों को दिन मिलता है कि इसके पास 2 टोर्नेडो है, उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर इचिगो को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है। वो कह रहा होता है कि अगर तूने अपनी बनकाई का इस्तेमाल नहीं किया तो लड़के तो यही मारा जाएगा। लेकिन इचिगो इतना जिद्दी है कि वो अपनी बनकाई का इस्तेमाल नहीं कर रहा, जिस तरीके से हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने से नहीं रुक रहे। सॉरी मैं गलत जगह पर पहुंच गया। फिर से इचिगो के ऊपर खतरनाक अटैक होता है, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट्स के ऊपर किया, मेरा मतलब कि इचिगो के ऊपर किया और इचिगो को मार मार के दीवार में गाड़ दिया होता है और वो दीवार से लगा हुआ लेटा पड़ा होता है। फिर यहाँ पर नेला आता है और देख रहा होता है कि इचिगो की हालत कितनी ज्यादा बुरी हो रही है, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स, मेरा मतलब कि इचिगो की हालत कितनी खराब है। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलता है रेंजी जो होता है वो यहाँ पर कहता है ये तो इचिगो का प्रेशर है।
तभी हम देखते हैं पीछे से हम देखते हैं डॉन आ जाता है और वो यहाँ पर उसको डराना स्टार्ट कर देता है। रेंजी कह रहा था भाई क्या कर रहा तू, तो वो कह रहा था कि नेल खो गई, मेरे को नेल के पास जाना है। लेकिन रेंजी रुके तो रुके कैसे भाई, उसको इतना डर लग रहा है, वो बंदा इतना डरावना सा। रेंजी इधर से भागता चला जाता है। दूसरी तरफ इचिको अपने पैरों पर खड़ा हो चुका होता है दोबारा से, और हम देखते हैं डोरिटो जो होता है वो फिर से ब्रूटली मारना स्टार्ट कर दिया है और उसे उड़ा उड़ा के मार रहा होता है और बार बार कह रहा होता है कि तू करेगा हंगर स्ट्राइक, मेरा मतलब कि तू करेगा नहीं बंकाई। इचिको भी डटा होता है और वो मना कर रहा होता है कि मैं बनकाई नहीं करूंगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि तू एस्पाडा है, छोटे लेवल का बंदा है। लेकिन भाई वो बंदा भाई बहुत ब्रूटली मार रहा होता है, जिस दिल्ली पुलिस ने मारा, मेरा मतलब कि लूफी ने काइडो को मारा था, और इचिको भाई मारने का लगी नहीं रहा होता, वो पिट रहा होता है, लगातार पिट रहा होता है भाई। उसको मतलब एक मौका नहीं मिल पा रहा है इचिको को कि वो अटैक कर सके। लेकिन तभी इचिको जो होता है वो अपना गिस्सू का इस्तेमाल करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गिस्सू का भी कोई मतलब नहीं होता। वो सीधा पीछे की तरफ जाता है और इचिको के हाथ में ऐसी लात मारता है कि इचिको की तलवार उससे हाथ से नीचे गिर जाती है, और वो कह रहा होता है कि अब तेरा खेल खत्म हुआ लड़के। और यहाँ पर हम देखने मिलता है उसे जान से खत्म कर देता है और एक खतरनाक अटैक देख के उसे सूली पे लटका देता है, और वो कह रहा था कि लड़के मैं सैरो का इस्तेमाल करने वाला हूँ, अगर तू अपने आप को बचा सकता है तो बनकाई का इस्तेमाल कर, वरना तो तू गया। तभी इचिगो जो होता है वो अपनी बनकाई स्टैंड में आ जाता है, लेकिन बनकाई का इस्तेमाल किए बिना ही सीधा अटैक कर देता है। तो वो कहता है कि अब मरेगा तू, और वो सीधा सैरो कर देता है। हम लोगों को देखने मिलता है सैरो जो होता है वो सीधा इचिगो की तरफ जाता है, लेकिन इचिगो को नहीं टकराता क्योंकि सोरम वांचुक वहां पर हंगर स्ट्राइक कर देता है। मेरा मतलब कि यहाँ पर आके नेल जो होता है वो सैरो को खाना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं गवर्नमेंट देखते, मेरा मतलब कि ये डोरिटो देखते ही रह जाता है कि इसने मेरा सैरो कैसे खा लिया, और फिर वो कह रहा था कि ये कैसे चला। तभी हम देखते हैं कि वो वापस उगल देता है सारा का सारा सरो, जिससे कि यहाँ पर डोरिटो को काफी ज्यादा चोट लगी होती है। वो कह रहा था कि लड़के तूने तो कमाल कर दिया, लेकिन अब तुझे मरना होगा, क्योंकि इसका खून बह चुका होता है और वो बहुत खतरनाक अटैक किया होता है। लेकिन हम देखते हैं तभी वो डोरिटो बीच में से चिढ़ चुका होता है, क्योंकि इचिगो जो होता है अपनी बनकाई फॉर्म में आ चुका होता है। और फिर वो यहाँ पर माफी मांगता है सोनोमान, मेरा मतलब कि नेल से, और वो कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे पहले ये कर देना चाहिए था। उल्की ओरा और ग्रीम जोक मैं तुम लोगों के लिए आ रहा हूँ। और यहाँ पर नेल को वो साथ में रखा होता है, और इधर से डोरिटो कह रहा होता है कि तू हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा लड़के, और मुझे तेरा एक और राज पता है कि तू होलोफिकेशन भी कर सकता है, तो वो भी कर ले, वरना तू मेरे से नहीं जीत सकता। तो भी हम देखने मिलता है कि वो अपने कुत्तों का इस्तेमाल करके यहाँ पर अटैक करता है इचिगो के ऊपर, लेकिन इचिगो सिंगल हैंडली उसके मूव को यहाँ पर रोक लेता है, और वो कह रहा होता है कि तू होलोफिकेशन देखना चाहता है। तो वो कहता है कि हाँ होलोफिकेशन देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इचिगो जो होता है वो कह रहा होता है कि तेरी औकात भी इतनी, तो कहता है कि हाँ है औकात, तो तू तैयार है होलोफिकेशन के लिए। तो कह रहा था कि नेल थोड़ी दूर हट, मैं तुझे दिखाता हूँ, और तुझे 1 सेकंड के लिए देखने के लिए मिलेगा ये। तो भी हम देखने मिलता है वो कहता है कि अरे इससे कुछ हो पाएगा। तभी हम देखते हैं वो 1 सेकंड में ही होलोफिकेशन कर लेता है। वो कहता है ये तो कमाल। तब तक हम देखने मिलता है कि इचिगो ने बीच में से चीड़ के रख दिया होता है उसे। वो कहते हैं कि ये कैसे हुआ, तो कहते हैं कि मैंने बोला था ना केवल 1 सेकंड, और उतना ही काफी है तेरे लिए। तो भी यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको पता चल चुका होता है कि एस्पार्डा कितने ज्यादा ताकतवर है अगर इचिगो इस लेवल पर फाइट कर रहा है तो। फिर जो डोरिटो होता है वो बेहोश हो चुका होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं नेल जो होता है वो अपना थूक का इस्तेमाल करके उसको हील करना स्टार्ट कर देता है, और वो कह रहा था कि भी क्या कर रहा है। तो भी वो कह रहा था कि डोरिटो, तो कहता है अबे डोरिटो अजीब नाम है। तो कहता है कि अबे जो भी है चोरी का। तो यहाँ पर बताया जाता है कि नेल के जो सलाइवा है उसमें हीलिंग पावर है काफी ज्यादा। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो कहता है कि हाँ। तो इचिगो फिर इसको यहाँ से छोड़ के जा रहा होता है, तो डोरिटो कह रहा होता है कि मैंने तेरी पावर को देख लिया, काफी ज्यादा मजेदार थी, मुझे लगता है कि तू एस्पार्डा से फाइट कर सकता है, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि तू उनसे जीत सकता है कि नहीं। और मैं तुझे ये भी बोलूंगा कि कभी भी कमर मत दिखाने। और सीधा अटैक कर देता है इचिगो के ऊपर अपनी तलवार को उठा के, और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि जैसे वो अटैक करता है इचिगो उसको सरपास कर जाता है, और वो कह रहा था कि तेरा खेल खत्म हुआ, अब मैं जा रहा हूँ। इचिगो यहाँ से भागता हुआ चला जाता है। तभी हम लोग को मिलता है काफी सारे शैतान की खोपड़ी वाले बंदे यहाँ पर आ चुके होते हैं डोरिटो के सामने, और वो कह रहे होते हैं कि हम लोग हैं एक्सक्यूज, हम लोग एक्सक्यूशन करने आए हैं उस लड़के का। तो वो कह रहे थे कि उस लड़के को तुम छू भी नहीं सकते, अगर तुम्हें उसको एक्सक्यूट करना तो उससे पहले तुम लोगों को मेरे को खत्म करना होगा। तभी हम देखते हैं वो शैतान की खोपड़ी वाले जो होते हैं वो डोरिटो के ऊपर चार्ज कर देते हैं। इधर से डोरिटो भी अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी तलवार टूट जाती है और उसको बीच में से चीर दिया जाता है। और इधर से इचिगो भागता हुआ जा रहा था, और वो कह रहा था कि मैंने तेरे लिए किया ये इचिगो कुरोसाकी। दूसरी तरफ हम देखते हैं चैड को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। तीसरी तरफ हम देखते हैं इशिडा को भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है कि आइजन जो होता है वो खड़ा होता है, और यहाँ पे गिन जो होता है वो बात कर रहा होता है। तभी यहाँ पर एक होलो आता है और वो यहाँ पर आइजन को सारी रिपोर्ट्स दे रहा होता है कि किस तरीके से 103 नंबर का डोरिटो जो है वो हार चुका है। तो कहता है कि मुझे ये तो पता है, लेकिन मुझे ये बता वहाँ पर एक्सक्यूज को किसने भेजा। तभी वो बंदा कांपने लगता है। तभी हम देखने मिलता है कि यहाँ पर एक एस्पार्ड आ जाता है और वो कह रहा होता है कि मैंने भेजा वहाँ पर। तो कहता है कि ओए तू अपनी औकात भूल गया क्या। तभी वो माफी मांगने लगता है। तो कह रहा था कि तूने उस लोगों को भेजा उसको एक्सिक्यूट करने के लिए, तुझे पता है ना वहां पर डोरिटो था, और डोरिटो की मौत के बारे में कौन बताएगा, तेरा बाप। तो वो कहता कि मुझे माफ कर दीजिए आइजन। तो आइजन कह रहा था कि वैसे जो तुझे टाटा मिला है ना उसको भी मेरे साथ साझा करना होगा। वो बंदा कहता है कि आइजन आप बहुत ज्यादा तेज हैं। इधर से वो बंदा चला जाता है। हम देखते गिन जो होता है वो बात कर रहा होता है आइजन से, और कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इचिगो को हमें पहले ही खत्म नहीं कर देना चाहिए था। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुझे बताऊंगा क्यों। इधर से फिर सीन बदलता, हम देखते हैं इशिडा के ऊपर लगातार हमले पे हमले हो रहे थे, और यहाँ पर भी एक और फॉलन एस्पार्डा है, लेकिन इसका नाम नहीं बताया जाता, ना ही इसकी रैंक बताई जाती है। सीन बदलता है रेंजी की तरफ, जिसके अंदर हम लोगों को देखने मिलता है कि जो डाडा होता है वो रेंजी को उठा उठा के भगा रहा होता है, मार रहा होता है, पीट रहा होता है, दबा रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि यहाँ से हमें भागना होगा, किसी भी तरीके से नेल को ढूंढना होगा।
तभी रेंजी जो होता है वो कह रहा था कि बाकी लोग फाइट कर रहे हैं और तू मेरे को परेशान कर रहा है यहाँ पर। फिर सीन आता है इशिडा की तरफ, जिसके अंदर हम देखने मिलता है कि जो गर्ल एस्पाडा होती है वो यो जैसे एक हथियार का इस्तेमाल कर रही होती है और इशिडा के ऊपर लगातार हमले पे हमले कर रही होती है। लेकिन हम लोग को दिन मिलता है कि इशिडा क्या कर रहा होता है, पहले तो छुप रहा होता है, फिर अटैक कर रहा होता है, छुप रहा होता है, अटैक कर रहा होता है, छुप रहा यही कर रहा होता है। इससे कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा होता, काफी ज्यादा देर तक ये रिपीट होता रहता है। और जैसे वो बच रहा होता है, छुप रहा होता है, अटैक कर रहा होता है, यही सब चल रहा होता है। और वो लड़की कह रही होती है कि तू बड़ा बेवकूफ निकला। तो कहते क्या मतलब है कि तूने चारों तरफ मेरे से अटैक करवाया और अब तेरे छुपने के लिए पिलर्स भी नहीं बचे। तभी इशिडा कहता है कि मैंने इतना ज्यादा ओपन क्यों नहीं सोचा। तभी वो लड़की अटैक करना स्टार्ट कर देती है। हम देखने मिलता है कि इशिडा कह रहा होता है कि मैंने इसलिए ही तो नहीं किया। तभी हम देखते हैं वो अटैक करता, तभी हम देखने मिलता है कि इशिडा के कंधे को चीर दिया जाता है उस योयो से। इशिडा जो होता है वो पीछे की तरफ हट जाता है। तभी हम देखने मिलता है कि इशिडा की तरफ यहाँ पर कोई आ चुका होता है। सीन बदलता हम देखने मिलता है कि रुकिया जो होती है वो भागती हुई जा रही होती है और कह रही होती है कि ये रोशनी किस तरह की है। जैसे वो उस रोशनी की तरफ चलती है तो हम लोग को देखने मिलता है कि यहाँ से ओपन स्पेस है जो कि ब्लू स्काई वाला है। तो वो कह रहे थे कि यहाँ पर ऐसा कैसा हो सकता है। तभी उसके पीछे एक एस्पाड आ जाता है और वो कह रहा था कि मैं बताऊंगा तुझे, मेरे पीछे पीछे आजा। और वो एक कमरे में यहाँ से अंदर चला जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं रुकिया बिना डरे वहाँ पर सीधा घुस जाती है और हम देखते हैं काफी ज्यादा अंधेरा होता है। और वो कहती है कि कहाँ पर है तू। तभी वो बंदा पीछे की तरफ खड़ा होता है और वो कह रहा था कि रुकिया कुछ की तुझे देख के मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तभी वो कहती कौन है तू। तभी अब वो बंदा मास्क हटाता है और वो होता है कायन। व्हाट द हेल। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि चैड को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है एक फॉलन एस्पाडा से फाइट करने में। और जो ये फॉलन वाला है ये बंदा भी मुक्को का इस्तेमाल करता है जिस तरीके से चैड करता है, तो ये दोनों काफी अच्छी फाइट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो भी वो कह रहा था कि अबे कमजोर इंसान तू यहाँ पर मरने के लिए आया क्या। तो भी चैड खतरनाक अटैक करता है तो वो कह रहा था कि नहीं। दूसरी तरफ हम लोगों को मिलता है वही सीन देखने के लिए मिलता है, तो इसके लिए हम स्किप कर देंगे रुकिया वाले को और डायरेक्ट पहुंचेंगे वहां पर जहां पर रुकिया पहली बार चेहरा देखती है काइन का। तो कहती काइन ये आप है क्या। तो कहते कि हाँ मैं ही हूँ रुकिया, चूंकि जिस होलो ने मुझे मारा था उसके बाद जो मेरी बॉडी थी वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। वहां पर छोटे छोटे सोल्स बन गए थे मेरे और वो मेरी बॉडी जो थी वो होको मोंडो में आ गई। और जैसे मेरी बॉडी आई तो मेरी सोल भी यहाँ पर आ गई उस होलो की वजह से, जिस वजह से मैंने अपनी बॉडी वापस पा ली। तो कहते कि नहीं मैं मान नहीं सकती इस चीज को। कहते कि अरे तू नहीं मानेगी, पागल है क्या तू, मैंने तेरे साथ कितनी सारी ट्रेनिंग की है, ये सब तू भूल गई क्या। और वो सारी चीजों को यहाँ पर बताता है। तो कहते कि हाँ आप ही है। तभी वो तलवार निकालने के लिए तैयार होता है, तभी रुकिया भी तलवार निकालती है। तो तभी हम देखते हैं वो वुडन स्वॉर्ड होती है। वो कहते कि रुकिया मैं तुझे ट्रेन करना चाहता हूँ। हम देखने के लिए मिलता है कि रुकिया के साथ वो बैटल स्टार्ट कर देता है, मतलब स्पार कर रहा होता है सिंपल सी ट्रेनिंग का, जिसके अंदर रुकिया जो होती है वो इजीली हार चुकी होती है। तभी यहाँ पर वो कह रहा होता कि कोई बात नहीं ऐसा तो होता रहता है। फिर उसको याद आने लगा रुकिया को कि हाँ ऐसा ही होता था, वो हमेशा उसको ट्रेनिंग देता था और उसको साथ में रखता था हमेशा। रुकिया ये सब चीजों को प्रोसेस कर ही नहीं पा रही होती है। उतने में वो बंदा उसी तरीके से सर पर हाथ रख के उसे टैप कर रहा होता है और सलका रहा होता है, जिसकी वजह से रुकिया को बिल्कुल एहसास होता है कि ये काइन ही है जो इस तरीके से कर सकता है। और किसी को पता नहीं चल रहा काइन को, तो वो शिवा क्लैन का ही है। कुकाकू और गेंजू को तो नहीं भूले होगे ना तुम लोग। फिर यहाँ पर रुकिया जो होती है वो काम डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से ये बंदा भी रिलैक्स हो जाता है। और फिर वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है बैठ कर थोड़ी सी बात करते हैं। वो तकिए निकाल लेता है और बैठ जाता है। फिर यहाँ पर वो सब कुछ एक्सप्लेन करता है किस तरीके से उसकी सोल किस तरीके से टूट के छोटे छोटे हिस्सों के अंदर से टूट के होको मोंडो पहुंची और होको मोंडो में पहुंचने के बाद इसकी बॉडी को इसकी आत्मा मिल गई, जिसकी वजह से ये इस तरीके से बन गया। तभी रुकिया जो होती है वो कह रही होती है अगर तुझे ऐसा हो गया तो तू सोल सोसाइटी क्यों नहीं आया। तो कहता है कि इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं आइजन को कामयाब होने बिल्कुल भी नहीं दे सकता। तो वो कहते क्या मतलब है। तो कहते कि आइजन जो है वो सब लोगों को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन मैं आइजन को यहाँ पे रहकर खत्म करना चाहता हूँ। तो कहते कि अच्छा। तभी हम देखते वो तलवार निकालते और रुकिया के ऊपर हमला कर देता। रुकिया कहती ये क्या कर रहा है तू। कहते कि मजाक। तो कहते क्या मतलब है। दूसरी तरफ हम लोगों को देर मिलता है गिन जो होता है वो किसी तरीके के मैप का इस्तेमाल कर रहा होता है। तभी उल्के वाला यहाँ पर आ जाता है, उससे बात करता है और वो कह रहा होता है कि क्या तू मैपिंग कर रहा है यहाँ पर। तो कहते कि नहीं मैं ये सब नहीं करूँगा, मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ। फिर सीन आता है रुकिया की तरफ, रुकिया का खून टपक चुका होता है। इधर से वो कह रही होती है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो कहते कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, टेस्ट कर रहा था कि तू कितनी ज्यादा अच्छी हुई है कि कितनी नहीं। हाँ तेरी रिफ्लेक्सेस पहले से काफी ज्यादा अच्छे हुए हैं, लेकिन आइजन को हराने के लिए इतना काफी नहीं है। तो कहती क्या मतलब है आपका। फिर वो बोलती है कि तूने मुझे मारा था, तू भूल गई क्या। तो कहती कि नहीं मुझे याद है। कहती कि मुझे आज भी याद है, तो अब मैं तेरे को कत्ल करूंगा बदले में, तैयार हो जा रुकिया कुचुकी। तभी रुकिया जो होती है वो अपने पैरों को बांध के सीधा बैठ जाती है और कह रही होती है कि हाँ आप मुझे कत्ल कर दीजिए, मैं इतने सालों से भागती हुई आ रही हूँ इस दर्द से, लेकिन आप अगर मुझे कत्ल कर देंगे तो मुझे थोड़ी सी शांति मिल जाएगी। रुकिया बिल्कुल सीरियस होती है, लेकिन वो कहता है अबे पागल है क्या, मजाक कर रहा हूँ। अरे ये सब कुछ नहीं चलता, तूने मेरे को अगर नहीं मारा होता तो उस समय मुझे होलो पूरी तरीके से खत्म कर देता। तो वो कहते कि अच्छा आप ऐसी बात कर रहे हैं मेरे से। तो कहते कि हाँ। तभी वो कह रहा था कि मगर तुझे एक काम करना होगा, अपने दोस्तों का सर काट के मुझे देना होगा, तभी मैं तुझे माफ करूंगा। तो भी कहते क्या ये भी एक मजाक है, ऐसा भद्दा मजाक मेरे से बिल्कुल भी मत करियो कायन। और तू कायन तो बिल्कुल भी हो सकता, क्योंकि कायन जो है अपने दोस्तों की काफी ज्यादा रखवाली करता था, तेरे जैसा नहीं था कायन। कायन तो अपने लोगों के लिए मरने के लिए भी तैयार था, लेकिन तू तो मुझे मारने के लिए और अपने दोस्तों को मारने के लिए कह रहा है। तो तू तैयार हो जा कायन मरने के लिए। इधर से हम देखते हैं रुकिया के जो प्रेशर होता है वो रेंजी को महसूस हो चुका होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कायन और रुकिया की फाइट चालू हो चुकी है। तभी वो कह रहा था कि अबे तू इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं हुई है कि तू मुझे हरा सके। तभी रुकिया जो होती है अपनी शिकाई का इस्तेमाल करने लगती है और उसकी अपनी बर्फ वाली तलवार का इस्तेमाल करने लगती है। इसकी तलवार का बहुत बड़ा नाम है जो कि मेरे को याद ही नहीं रहता।
तभी ये दोनों के बीच में अच्छी तकरार होनी स्टार्ट हो चुकी होती है। लेकिन हम देखते हैं कायन जो होता है वो उसी तरीके से मूव इस्तेमाल कर रहा होता है जिस तरीके से कायन असली में कर रहा होता है। तो कहते हैं कि ये मूव तो बिल्कुल असली है। तभी फिर वो बर्फ में जमाने वाला मूव करती है। हम लोग देखने मिलता है कि कायन जो होता है इससे बच जाता है और वो कह रहा होता है कि इतने स्लो मूव से तो कभी मुझे हरा नहीं सकते रुकिया को, चूंकि और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रेंजी को यहाँ पर स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस होने स्टार्ट हो जाता है रुकिया का, और वो ध्यान लगा रहा होता है। लेकिन डोडो जो है वो उसको बार बार परेशान कर रहा होता है जिसकी वजह से उसका दिमाग घूम रहा होता है। तो भी वो कह रहा था कि रुकिया तुझे मरना नहीं है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिलता है कि रुकिया ने चारों तरफ ठंडा ठंडा कर दिया होता है, माहौल मतलब ओस चमक रही होती है। वो बंदा खतरनाक हमले कर रहा होता है रुकिया के ऊपर, लेकिन रुकिया भी जो है कम नहीं है, वो पूरी तरीके से उसे टक्कर दे रही होती है। लेकिन हम लोगों को देखने को मिलता है कि कायन जो है वो पूरी तरीके से अटैक कर रहा होता है जिस तरीके से कायन असली में करता है। तभी रुकिया जो होती है वो कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तुझे जमा के मैं खत्म कर दूंगी, और वो अपने जमाने वाले मूव का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कायन जो होता है वो जंप करके इससे बच जाता है और वो कह रहा होता है कि मैं तेरे हर एक मूव को जानता हूँ रुकिया कुछ की, तो तू मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकती। कहती कि हाँ तू कई सालों पहले मर चुका था लेकिन अभी भी मेरे पास नए नए मूव्स हैं। तो कहते कि तेरे दोस्त भी मारे जाएंगे और तू भी। तो कहते कि तूने अभी तक मेरे दोस्तों को देखा ही क्या है, वो कितने ज्यादा खतरनाक है, अब तेरे मरने का टाइम आ चुका है गद्दार। रुकिया फिर से अपने आइस मूव का इस्तेमाल करके सीधा काइन के ऊपर कूद पड़ती है और दोनों की टकरार होती है। लेकिन रुकिया को दूर फेंक देता है और वो कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी शिकाई का इस्तेमाल करूंगा। और हम देखते हैं वो शिकाई है बंकाई है हमें नहीं पता, ये पोसाइडन वाला त्रिशूल इसके हाथ में आ चुका होता है और वो कह रहा था कि अब बता तू मेरे से जीत पाएगी। तो कहते कि ये तो वही है काइन जो इसको इस्तेमाल करता है, और हम देखते हैं कि वो बिल्कुल सेम टू सेम वही मूव इस्तेमाल कर रहा होता है काइन वाला। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि ये हो तो असली काइन लेकिन इसको होलो ने कंट्रोल में कर लिया था जिसकी वजह से ये बुरा हो गया है। और वो बंदा पूरी तरीके से पानी वानी सब चीजों का इस्तेमाल कर रहा होता है और कह रहा था कि अच्छा काउंटर है ना बर्फ का पानी। तो वो कह रहा होता है कि तू कितना हम्बल था, तू हमेशा से हर किसी के साथ हम्बल रहता था और अब तू कैसा हो गया। तभी हम देखने मिलता है इधर से इचिको भी जो होता है वो कह रहा था कि चैड और इशिडा की भी फाइट चली है, दूसरी तरफ रुकिया की भी फाइट चली है। इधर से हम लोग देखने मिलता है कि नील जो होता है वो बेहोश हो जाता है और वो कह रही होती है कि मैं तो मर गई। लेकिन चिको जो होता है वो कह रहा था कि अबे मरी नहीं ठीक है तो ठीक है। तभी उसे गोद में उठा लेता है और भगाना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम लोग देखने मिलता है कि रुकिया जो होती है वो कह रही थी कि अगर ऐसी बात है तो तुझे मैं शहरों से अटैक करूंगी। तो रुकिया जो होती है वो होडो 31 यहाँ पर इस्तेमाल करती है और हम देखने मिलता है कि काइन जो होता है उसको डॉच कर लेता है, लेकिन पीछे की तलवार टूटने की वजह से रोशनी निकल जाती है जिसकी वजह से काइन जो होता है वो छुप जाता है। तो भी रुकिया कहती है ये कैसे? अरे हाँ मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम इससे मिली थी तब भी ये छुप के भाग गया था यहाँ पर, और ये मुझे क्या बोल रहा था कि आइजन से बदला लेगा और आइजन से छुपने के लिए। ये नहीं, ऐसा नहीं, मुझे लगता है ये इसकी कमजोरी है। तभी वो कह रहा था कि तू क्या तैयार कर रही है लड़की, तू मरेगी। तभी हम देखने को मिलता है कि वो सेंटोनो 89 इस्तेमाल करती है, फिर वो टकाओ 39 करती है, फिर चील कौओं की पावर का इस्तेमाल करके वो यहाँ पर बाइंडिंग मैजिक का इस्तेमाल करती है और यहाँ पर बाइंड कर देती है। और फिर होकोडो 31 इस्तेमाल करके हम लोग दिन मिलता है कि पीछे से सूरज को निकाल देती है जिससे कि यहाँ पर काइन जो होता है वो धूप में आने की वजह से पूरी तरीके से जल के राख होता चला जाता है एक एक करके, उसकी पूरी खाल उतर जाती है। तभी हम लोग नहीं मिलता उसकी खाल के नीचे यहाँ पर एक ट्यूब होती है जिसके अंदर दो खोपड़ियां जो कि बोल सकती है, एक की आवाज बच्चों जैसी है और एक की आवाज लड़कियों जैसी है। और यहाँ पर ये बताता है कि मैं हूँ एस्पाडा नंबर 9। तो रुकिया जो होती है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, यहाँ तक कि मुझे भी बहुत अजीब का कैरेक्टर लग रहा है ये। और यहाँ पर वो बताता होता है कि मैं ही हूँ एक ऐसा एस्पाडा जो कि पहले एस्पाडा नहीं था, पहले मैं गिलियन था, मतलब कि ग्रैंड मैनोस था, उसके बाद ये एस्पाडा लेवल पर पहुंचा है। वो कह रहा था कि मैं आउटसाइडर था, इस वजह से सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन अब मैं तुझे दिखाऊंगा मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। फिर वो सूरज की रोशनी से हटके यहाँ पर छाए में आ जाता है, मतलब कि शैडो के अंदर आ जाता है, और फिर से काइन का जो बेस होता है वो ले लेता है और धीरे धीरे करके उसके मास्क को पहन लेता है। वो कह रहा था कि मैं देखा जाऊँ तो असली कायन नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। तभी रू क्या कहते कि तू इस तरीके से कायन के चेहरे को कैसे कंट्रोल कर पा रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। तो कहता कि तुझे अभी भी नहीं पता चला लड़की, मेरी जुबान देख। और वो जुबान दिखाता तब ये उसको याद आ जाता है कि ये तो वही है जो शिवा के ऊपर कंट्रोल किया था। तो ये बताता है कि मुझे आइजन ने बनाया है, मैं उसका एक्सपेरिमेंट था, उसके एक्सपेरिमेंट की वजह से मैं इतना ज्यादा ताकतवर बना कि मैंने यहाँ पर काफी सारे सोल रिपर्स को निकल लिया, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा ताकतवर बन गया और मेरी ताकत जो थी वो गिलियन से बढ़ के एस्पाडा लेवल पर पहुंच गई थी। इस वजह से आइजन ने मुझे अब नंबर 9 का एस्पाडा बना दिया है। तो तूने जो अपने दोस्त को मारा था उस समय वह बेकार हुई, उसकी मौत, तो अब लड़की तेरी मौत की बारी है। और हम लोग देखते हैं वो कुछ अजीब से मूव का इस्तेमाल करता है, रुक के ज्योति वो देखती रह जाती है। तभी हम देखते हैं कुछ पर्पल पल से यहाँ पर हो चुका होता है। अब वो बंदा जो होता है वो अपने असली रूप में आ चुका होता है, जो कि एक ऑक्टोपस जैसा दिखता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में प्रोटेस्ट के सपोर्ट में कुछ लिख देना या फिर ब्लीच के सपोर्ट में कुछ लिख देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।